एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ क्लास की जो 4.3 एक्सरसाइज उसमें लास्ट क्वेश्चन एट्थ, उसमें इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा में जब टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है तो वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है मेजरमेंट, जबकि इंडिया में जो टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है वो सेल्सियस में किया जाता है। यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो फ़ारेनहाइट से किसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का ये है F=9/5 C+32। अब इसमें कई पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे हैं। पहला जो पार्ट्स है इसका, उसमें पूछा ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस बनाएंगे, यहाँ एक्स एक्सिस लिख जाते हैं, और यहाँ ये वाई एक्सिस होती है जिसको हम वाई लिखते हैं, वाई डैश और एक्स डैश। ठीक, एक्स एक्सिस को बोला सी सेल्सियस, ठीक, और इसको बोला डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब उसने कहा कि आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने आपसे कहा था कम से कम आपके पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, x और y। x को क्या माना हमने, डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट लिख देंगे, और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, और कम से कम 3 वैल्यू निकालेंगे। अब सॉल्यूशन तो मैंने आपसे कहा था कि आप खुद करते हैं, केवल वैल्यू पुट करें। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो c की वैल्यू जो भी रखें तो ऐसे वैल्यू रखें जिससे कि ये होल नंबर में आ जाए, पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आने से आपको फिर ड्रॉ प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये इससे कट जाए, जो भी सी की वैल्यू रखे हैं वो इससे ये कैंसिल हो जाए, तो वो ईजीली हो जाएगा ऐप की वैल्यू निकालना। और फिर जब वैल्यू यहाँ पे जो होल नंबर में होती है तो ईजिली प्लॉट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने F=9/5 C+32 जो आपका फॉर्मूला है, जैसे ये है आपका 9/5 C+32। सपोज करो आपने C=0 रखा, C= कितना रखा, 0। क्लियर, और 0 रखने से क्या किया, 9/5 × 0 + 32। ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा, 32। कितना आ गया, 32। क्या रखने से, 0 रखने से। तो ये आपने एक पूरा x और y कोऑर्डिनेट्स रख दिया। ठीक, सपोज करो मैंने x=c या c=1 रखा, सॉरी 1 रखने तो फिर मैंने कहा दिक्कत आएगी, पॉइंट ऐसे रखेंगे जो इसमें से आसानी से कट जाता। 5 रखा, 5 इस कितना रखा, 5। कैसे, 9/5 × 5 + 32 ऐसे रखा मैंने, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो 9 + 32 कितना हो गया, 41। ये कितना आ गया, 40। देखिए ऐसे वैल्यू रखते हैं, होल नंबर आते आ रहे हैं। क्लियर, ऐसे रखने आपको, अब तो इजीली हो जाता है इससे। अब आपने सपोज करो -5 रखा, ज़्यादा उधर ऊपर नीचे ले मत जाओ, -5 रखा आपने, तो 9/5 × -5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, +32 -9 + 32। अब क्या करेंगे, 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए प्लॉट करने के लिए। अब ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो आपके पॉइंट आए हैं उस पॉइंट में क्या लिखा है, उस पॉइंट में आपके x और y लिखा है। x 0 है तो y 32 है, x 5 है तो y 41 है, x -5 है तो 23 है। तो ज़्यादा अगर आप ना करें तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 10 20 30 40 50 माइनस क्या आएंगे, 10 20 30 40 50।
10 20 30 40 50। क्लियर। और माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40, माइनस के 50, और इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। सपोज 0 और 32, 0 ये है और 32 उसके 30 के आगे 2 लाइन, तो 0 32 हो गया। क्लियर। अब 5 41, 5 क्योंकि 0 5 के साथ 5 हो जाएगा बीच में, और 41 का होगा इसी की सीध में, 41 का ये। क्लियर। और जब माइनस के 5 इधर होगा और 23 का है ये, 21 22 23, और इसको मिला के एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या की स्ट्रेट लाइन। क्लियर। ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। ये पहला आपका पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग सेट। और यहाँ पे लिखेंगे जरूर, क्योंकि ये स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 डिग्री। क्लियर। इस टाइप से 10, क्योंकि आपने एक्स एक्स वाई एक्स पे लिया तो 10 डिग्री सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ लिया है तो 10 डिग्री 1 यूनिट इक्वल 10। अब जब आपने एक्स और वाई की मिनिमम 3 वैल्यू निकाल ली और स्ट्रेट ग्राफ खींच लिया। क्लियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, ग्राफ बना लिया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सी है, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सी, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या आपका, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो 9/5 एज इट इज, सी की जगह कितना लिखेंगे 30, क्योंकि 30 दे रखा है, प्लस 32। 5 से 30 कितने कैंसिल हो गए 6 बार, 5 6 जा 30। अब 6 का 9 मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54 प्लस 32, प्लस कर दीजिए 46 53। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। ये कितना हो गया, अगर 30 डिग्री सी अगर टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी टाइप से थर्ड है कि अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सी में कितना होगा। तो देखिए F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो इसकी जगह लिखना है कितना 95 इक्वल टू 95/C प्लस 32। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले 32 को इधर लेकर आएंगे, तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। कितना बचा 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 6 इक्वल टू 9/5 C। अब हम C निकालेंगे, तो C इक्वल टू जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा 63 इंटू 5, और जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड पहुँच जाएगा 9 7 जा 63। क्लियर। तो 7 5 जा 35 डिग्री सी। ये आपका अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सी में कितना होगा 35 डिग्री सी। देखिए फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ। देखिए टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सी है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सी, तो उस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। देखिए फॉर्मूला F इक्वल टू 9/5 C प्लस 30। तो C कितना रखा 0, तो 9/5 C की जगह 0 प्लस 30, तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस 32 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब कह रहा है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये हमें 0 दे रखा है, तो 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इसको उधर लाएंगे, तो 0 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। अब माइनस तो खत्म हो गई, 0 माइनस 32 कितना माइनस 32 होता है। अब ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, इक्वल टू C। तो C इक्वल टू माइनस के 160/9, माइनस 32 5 जा 160 और अपॉन 9 मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर दीजिए, 9 बन जा 9, कितना बचा 7 70 हो गया, 70 हो गया, 9 7 जा 63, कितना बचा 7, पॉइंट लगाएंगे 0 डालेंगे, 17.7 डिग्री
क्लियर। यहाँ पर इसका माइनस लिख देंगे 17.7 डिग्री, क्योंकि 7 आता रहेगा ना, तो इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं -17.8 डिग्री सी, क्योंकि 7 उसको हटाएंगे तो एक इधर की तरफ बढ़ जाता है, राउंडिंग नंबर लेंगे तो राउंडिंग नंबर में 17.8 डिग्री सी। देखिए थर्ड पार्ट, सॉरी फिफ्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए, फिफ्थ देखिए। अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता भी होना चाहिए। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहा है क्या जो ये जो रिलेशन है फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, क्या इन दोनों स्केल पर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम आती हो। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ स्केल फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों की न्यूमेरिकली सेम हो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में? यदि है तो उसे फाइंड करो। अब देखिए दोनों ही सेम है, डिग्री सेल्सियस को और डिग्री फ़ारेनहाइट को, दोनों को हम x मान लो, क्या मान लो सी को भी x और फ़ारेनहाइट को भी x। क्लियर। क्या कर लिया हमने, अब होगा तो पता चल जाएगा। डिग्री सी को और डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कर लिया हमने x, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। क्लियर। सेल्सियस स्केल को भी x मान लिया और फ़ारेनहाइट को भी x मान लिया। अब देखो 9/5 c + 32 क्या f। अब f को क्या लिखेंगे x इज 9/5, इसको क्या लिखेंगे x, ठीक, प्लस 32। ध्यान से देखिएगा। अब 9/5x इधर ले आइए, x तो यहाँ पर है, 9/5x इधर ले आइए, क्या बचा इधर 32। अब देखिए यहाँ लेंगे एलसीएम, 5x माइनस के 9x इक्वल टू 32। कितना बचा माइनस के 4x अपॉन 5 इक्वल टू 32। समझ आ गया। अब 4 से 32, 4 रेट जा 32। क्लियर। तो x इक्वल टू माइनस ये वाले इधर आ गया 5 × 8 कितना हो गया 40, माइनस के 40 है। तो डिग्री सी में कितना, सी और एफ दोनों कितने हो गए 45 के इक्वल, इसके इक्वल, सॉरी 40 के इक्वल, किसके इक्वल हो गए 40 के इक्वल, 40 डिग्री के इक्वल। माइनस के 40 कितना आएगा माइनस के 40। तो लिख देंगे यस टेम्परेचर को पूछा था, इज देयर टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है जिनमें दोनों स्केल पर न्यूमेरिकल सेम है। अगर है तो फाइंड करो। हाँ है, कौन सा है -40, सी पर भी -40, एफ भी -40। इतना इजी करा दिया मैंने आपको। सी और एफ को x मान लिया और जहाँ एफ और सी वहाँ x लिख दिया, x को अपनी तरफ ले आए, एलसीएम ले लिया, 4 से 32 बार 8 बार कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो -40